देखो जैसे ही पहला मैच हो गया था मुंबई का, उसके बाद जितना हमें फील हो रहा था सेम मेरे हिसाब से लखनऊ को फील हो रहा होगा कि कोई जीते कोई हारे, टेबल उसी हिसाब से रहने वाली है। तो एक कह सकते हो कि उतना पीक पंप था नहीं, और शुरू में जिस हिसाब से उनकी विकेटें गिरी मैच स्लो हो गया। हमारी साइड से हमने स्टार्ट तेज नहीं लिया, वो मैच फंसता गया और एंड में हमें पता था डेप्थ है हमारे पास, तो मैच निकाल दिया। आज भाई लो टोटल बनाया टीम ने, उसके बावजूद आपकी बैटिंग में वो दाग दिखाई नहीं दी जो बाकी मैचों में दिखाई दी। तो क्या आज का मैच हल्के में खेल रहे थे आप लोग? थोड़ा तो हल्के में हल्के की बात नहीं है, बट आज जैसे मैंने कभी पूरे लीग में बैटिंग नहीं करी है, तो मैंने खुद बोला कि मैंने हैट्रिक ली तो मैं आज ऊपर बैटिंग करने जाऊंगा, और वहां जाके बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एंड बाकी सब लोग खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है क्या क्या पिच है कैसा है, तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, वहां से प्रेशर क्रिएट हुआ जो कि आगे बैट्समैन पे आया थोड़ा बहुत, बट देन हमें पता था कि एंड तक में जीत जाएंगे, विकेट को रोक के रखना है, तो वैसे ही हुआ। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज द विन। रजत भाई, जब लास्ट विकेट था अनुराग का, तो मैंने देखा था आप स्लेज कर रहे थे, थोड़ा कुछ वहां पर बातचीत हुई थी, उसके बारे में कुछ बताओ। स्लेज नहीं कर रहे थे भाई, अनुराग हमारा भाई है और स्लेजिंग वाला तो वहां पॉइंट आता ही नहीं है। बस भाई कह रहे थे थोड़ा पानी पिलाएंगे हमको, तो पता नहीं था मैच इतना फंस जाएगा, हमें लगा था 4-5 ओवर में खत्म करेंगे, तो बस मजे ले रहे थे भाई से। अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो फैंस हैं वो चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं लवकेश कटारिया की बैटिंग, और दूसरा एल्विश कब हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मारेंगे, तो उसके बारे में एक सवाल भाई है। जो फैंस देखना चाह रहे हैं एल्विश भाई से, हम भी देखना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने एल्विश भाई को बैटिंग करते देखा नहीं है। हम खेलते हैं साथ में तो हमें पता है बल्ला चलता है तो फिर रुकता ही नहीं है। अब वो किस्मत लगा लो, समीकरण लगा लो, कैसे बैठ रहे हैं कि बल्ला चल नहीं पा रहा, चलेगा तो सबको समझ में आ जाएगा किस हिसाब से चलेगा। लवकेश की बैटिंग, लवकेश भाई टीम में है, इन है, हम रोटेशन कर रहे हैं, उसी हिसाब से आगे दिख रहे हैं। एल्विश भाई आगे। हाँ जी। तो मैं एल्विश बल्ला जो है कि आपका चल नहीं पाया पिच पे, क्या कारण है, क्यों जीरो गया? यार अब मेरी नजर आप पे पड़ेगी उधर ना, मैं देखता ही रह गया आपको, मेरा बल्ला उधर, फिर मैं देखा वो बल्ला ऐसे चला, आउट हो गया मैं। आई एम सो सॉरी। एलिश भाई, कहीं बीच में जब मैच फंस गया था तो लग रहा था कि यार मैच हाथ से निकल जाएगा, जब पता था कि हमने पकड़ बनाई थी, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं सोचा था कि मैच हम लोग हार जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा अपनी टीम पे कि हमारा बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। 11 के 11 जने अच्छी बैटिंग करते हैं। कभी किसी का दिन होता है, कभी किसी का नहीं होता, तो एक ना सही दूसरा। हमारी टीम में से आप देखोगे हर मैच में ना कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, तो भरोसा था मुझे कि जीतेंगे जरूर। अनुराग ने आज है ना काफी फंसा के आउट किया सभी प्लेयरों को, बाउंसर मार के और अपने खिलाड़ियों को बाउंड्री पे लगा के। कल भी ये गेम प्लानिंग उनकी रहने वाली है, तो आज को सीख मिली है जिस हिसाब से उन्होंने अपने बॉलरों को और फील्डिंग पर जो प्लेयर इकट्ठे खड़े करके और सभी एक बार करके प्लेयरों को आउट करा आपके। नहीं देखो, बिल्कुल उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने मैच भी काफ़ी फंसाने की कोशिश करी। बाकी हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर होके आएंगे कि उनकी बॉलिंग अटैक को उस हिसाब से अपनी बैटिंग अटैक से जवाब दे पाए। बॉलिंग क्या आपके लिए लकी साबित हो रही है क्या? बॉलिंग जो है आपको जीत बार बार दे रही है? आप हमारे लकी साथ आप देखने आते हो मैचेस, हम लोग जीत जाते हैं। एल्विश भाई, जब अनुराग ने आपको विकेट लिया, कुछ बोल रहे थे आपसे, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? नहीं यार, वो तो प्यार मोहब्बत सारे प्लेयर्स में होती है। जैसे मैं भी किसी के गले लग जाता हूँ, बोल देता हूँ कि कोई नहीं भाई, नेक्स्ट बारी। प्यार मोहब्बत है, सारे में भाईचारा है, और कोई किसी से हेट नहीं है कि गलत बोले कोई, सब बढ़िया चल रहा है। बॉलिंग को लेकर थोड़ा क्लियर एक बार और आंसर थोड़ा लंबा सा दे दीजिए। बॉलिंग के बारे में बताओ। बॉलिंग के बारे जो है कि बॉलिंग आपके लिए लकी साबित हो रही है क्या? हमारे लिए सब लकी है भाई। हम लास्ट में हमारा टीम वर्क रहता है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। जो हमारी कमियां हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो मतलब जो चीज़ हमें करनी चाहिए उस चीज़ में हम फोकस करते हैं। तो हमारी, आपने देखा होगा, पहले बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी एक लेटेस्ट मैचेस में हो गई है। कशिश ने आज हैट्रिक ली है, आज रजत भाई से भी हमने बोल डलवाई, भाई ने भी विकेट लिया, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है, 2 बॉल से यॉर्कर हमने छुपा के रखा हुआ था कि उसको लास्ट में निकालेंगे। तो और पोपी भाई की आज पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, इस बार भाई ने इतने छक्के मारे हैं। तो पूरी टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और बॉलिंग बैटिंग सब अच्छी है भाई। लेकिन देखा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम मुंबई को भी लोग मान रहे हैं और लखनऊ को भी, दोनों 2-2 गेम हारी है। क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जो है, अगर आप फाइनल में जाते हैं तो आपके साथ होने वाली है? आप भी, क्योंकि आपने एक बड़ी पकड़ बनाई भी है टूर्नामेंट पर, तो क्या सोचा? यार सारी टीम ना देखो बराबर है हमें छोड़ के, तो ऐसा मैं कह ही नहीं सकता। दिल्ली बैंगलोर तो बाहर होगी, बाकी बची हुई, कसम से बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो बराबर सी टीम है। लखनऊ होगी, मुंबई होगी, और भी है कोई, पंजाब भी हमने हराई थी। तो ये ठीक है, सारी अच्छी टीम है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसका दिन होगा, वो आगे आ जाएगा भाई, चाहे कुछ भी हो। क्या पता बंगाल की टीम खेल रही हो सकता है ना, कुछ भी नहीं। बॉबी भाई, प्रेशर में आज आपने अच्छी बैटिंग करी, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? भाई मेरे से बोला गया था कि पहले जाके भी थोड़ा रोक, देख क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा, फिर मैंने
सिक्सेस निकाले फिर। भाई तुम्हें कैसे पता लगा कि पोपी भाई का प्रेशर आता था? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से खेल रहे थे, फिर ना से बोला गया। ना इन्होंने पेट पे हाथ लगाया एक बारी। नो प्रेशर भाई, अपने बहुत चिल माइंड से खेलते हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं। लवकेश की बैटिंग, अच्छा पूछो। लवकेश की बैटिंग देखने के लिए फैंस बोल रहे थे, तो लवकेश कटारिया को कब आप फील्ड पर उतार रहे हैं? उसको करेंगे हम ECL 69 उसमें पक्का आपको बैटिंग दिखेगी और श्योर। भाई एक ये बता दीजिए कि काफी जो फैंस हैं वीडियो के कमेंट में भी लिख रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं कि भाई का 50 मारेंगे, भाई का 100 मारेंगे। मैं साथ में उसके ECL 69। तो क्या हमें लगातार रजत भाई की बॉलिंग देखते हुए मिलेगी फाइनल सेमीफाइनल में भी, जिस ये हिसाब से आज तो- परफॉर्म किया है इन्होंने, अच्छी ये बॉलिंग रजत डाली भाई है। बताएंगे, देखो हम तो राजी हैं कि बताएं आज बॉलिंग दरअसल मैं बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग ही प्रेफर करता हूं, पर मेरा अडक्टर थोड़ा इशू में है इस टाइम, इसलिए स्टार्टिंग से बॉलिंग डाल नहीं रहा। बाकी टीम में बॉलर बहुत अच्छे अच्छे हैं और मेन मुद्दा हमारा जीतने से है, मेरे बॉल डालने से या बैटिंग से नहीं है। 11 के 11 बंदे जो फील्ड पे होते हैं उनका एक ही मकसद है, ट्रॉफी उठाना मकसद। रजत भाई कल आप मनोज तिवारी जी को बॉलिंग करा रहे थे, फुल टॉस चली गई थी बीमर। वो भाई जानबूझ के मारेंगे। एलविश, बाकी टीमों को कैप्टन ने बोला कि हम एंजॉय के लिए खेल रहे हैं, मजे के लिए खेल रहे हैं। आप भी मजे के लिए खेल रहे हैं या ट्रॉफी जीतने के लिए खेल रहे हैं? हम मजे मजे में जीत जाते हैं। मजे लेके जीत जाएंगे। भाई 5 मैच लगातार हरियाणा जीत भी दी, तो छठे मैच में वो प्रेशर दिखाई दिया कि कंटिन्यू विनिंग जीत के कायम रखना कैसे साबित करेगा? देखो प्रेशर तो तब लेते हैं जब हम सारे चिल माइंड वाले लोग हैं, मतलब किसी हमने इतनी चीजें फेस कर रखी है लाइफ में, तो ये तो कुछ ही नहीं है भाई जिसका प्रेशर हम लोग लें। तो हम मैच तभी जीतते हैं जब चिल माइंड हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, पैनिक फ्री, और वही हमारी टीम रहती है, साथ में टीम वर्क रहता है और हम जीतते हैं। आगे भी भगवान करे जीतते रहे हम। भाई कुछ कह रहे थे आप, हंस रहे थे थोड़ा। प्रेशर आ गया। एलविश, फैन के लिए क्या संदेश देना, अपने फैंस के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि जब बॉलिंग चल रही हो तो उस पीछे चिंगाड़ते नहीं। वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे मुझे पसंद है, लोग शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, बट बॉलिंग के टाइम पे थोड़ा सा अगर छोड़ देंगे तो ज्यादा फोकस कर पाएंगे प्लेयर्स। बैटिंग के टाइम पे